14 मई को अमरीकी रियासत न्यू यॉर्क के शहर बफलो में एक 18 साल सफ़ेद फार्म शख्स ने एक ग्रॉसरी स्टोर के अंदर 10 स्याह फार्म अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस ने इसे नस्ल परस्ती की बुनियाद पर होने वाला जुर्म करार दिया और सदर बाइडन ने दहशतगर्दी। लेकिन ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है। अमेरिका में गैर सरकारी इदारे एंटी डिफेमेशन लीग के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान सियासी इंतहा पसंदों के हाथों 450 हलाकतें हुई हैं, जिनमें से 75% के लिए दाएं बाजू के इंतहा पसंद, 4% के लिए बाएं बाजू के और 20% के लिए इस्लामी इंतहा पसंद जिम्मेदार थे। नस्ल परस्ती, नफरत पर मबनी जराइम और मुल्क के अंदर जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात ने अमेरिका में सियासी सतह पर एक संजीदा बहस को जन्म दिया है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता माह अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोमेस्टिक टेररिज्म प्रिवेंशन बिल मंजूर किया, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, महकमा इंसाफ और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI को डोमेस्टिक टेररिज्म के लिए मखसूस दफातर खोलने का इख्तियार दिया गया। ये दफातर मुल्क के अंदर जन्म लेने वाली इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों का तजिया और निगरानी कर सकते हैं, मुमकिन खतरात के बारे में मालूमात शेयर करने के साथ साथ मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इक़दामात करने की हिदायत भी दे सकते हैं। बिल की एक काबिल तवज्जो बात यह है कि ये इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ये जायजा भी लेती कि अमेरिका में अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती का नज़रिया किस हद तक फैल चुका है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ऐवान नुमाइंदगान के तमाम डेमोक्रेटिक अरकान और सिर्फ एक रिपब्लिकन ने इस बिल की हिमायत की। उनका कहना है कि जिस तरह हमने 9/11 को संजीदगी से लिया, हमें डोमेस्टिक टेररिज्म को भी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और वो मौजूदा सूरत हाल को एक तरह की डोमेस्टिक वॉर ऑन टेरर कह रहे हैं। लेकिन ये बिल सेनेट में आगे नहीं बढ़ सका, रिपब्लिकन्स ने इसे रद्द कर दिया। उनका कहना है कि ये बिल कई लिहाज से कदामत पसंदों पर दरपर्दा सियासी हमला है और इसमें दिए गए बहुत से इख्तियारात पहले ही इदारों के पास हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।